हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ दशा माता का छठा और सातवां कथा व्रत। दशा माता व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दशा बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं, इसलिए इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोर बांधा हुआ देखकर राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने के बाद भी आपने डोरे क्यों पहन रखा है? रानी कुछ कहती है। इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। राजा ने उस डोर को जमीन से उठाकर और राजा से कहा, यह दशा तो डोर का था, आपने अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तो तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजन, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने का अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया माता दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब ऐसे तैसे दिन बीते। जैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा का ठाठ बाट, हाथी घोड़ा लंकस, धन धान सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लग गया। अब तो भूखे मरने का समय आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब रानी ने कहा, अपने देश को छोड़ कर दूसरे देश में चले जाओ, वहाँ जो भी काम मिल जाए वहीं काम कर लेना। इस प्रकार नल दमयंती ने अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा अपने दोनों बच्चों को अपमानित तौर से छोड़कर चल दिए। आगे बढ़ते रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया और रानी ने कहा, चलो हमारे मित्र के घर पहुँचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी ने हीरो जड़ा कीमत हटाकर टांग दिया। मध्य रात्रि में रानी का नींद खुला और उन्होंने देखा कि बेज़बान खूंटी को हार निकाल रही थी। यह देखकर तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों विचार किए कि सुबह होने पर मित्र पूछने लगे, क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चला जाना चाहिए था। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।